ये प्रश्न MHD 17 का है, जो कि जून 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रश्न है, बुद्ध दर्शन में अनात्मवाद के सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको समझते हैं तो केवल आपका एग्जाम क्लियर ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, भूमिका के तौर पर लिखेंगे कि बुद्ध दर्शन एक प्राचीन भारतीय विचार प्रणाली हमें जीवन और अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध का जो दर्शन है हमारे जीवन से रिलेटेड है, और बुद्ध ने जो हमें ज्ञान दिया था, महात्मा बुद्ध ने, उसी के ऊपर कहा गया है कि बुद्ध का जो अनात्मवाद का जो दर्शन है उसके ऊपर बात करने के लिए। तो ये जो विचार प्रणाली है, ये हमारे जीवन के अस्तित्व की अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर प्रेरित करती है। इसके मूल सिद्धांतों में से एक है अनात्मवाद का सिद्धांत। अनात्मवाद का जो सिद्धांत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का न होना या स्वयं का न होना। मतलब हम लोग है ही नहीं, आत्मा जो है वो आत्मा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू बुद्ध। यह सिद्धांत भारतीय दर्शन की उस प्रचलित धारणा के विपरीत था जिसमें एक स्थायी और अपरिवर्तनशील आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता था। मतलब अनात्मवाद का मतलब हो गया कि जिसमें आत्मा नहीं है, या फिर आत्मा है ही नहीं, या फिर हम लोग स्वयं भी नहीं हैं। लेकिन ये उस विचारधारा का बिल्कुल विपरीत है जिसमें कहा गया था कि आत्मा है। तो बुद्ध ने इस विचार को चुनौती दी। जो आत्मा है, जिसने कहा, या फिर जिस विचार का जो प्रचलन चल रहा था कि आत्मा है, बुद्ध ने उसको चुनौती दी और ये सिखाया कि हम जिस मैं या मेरा को समझते हैं, हम लोग जो कहते हैं कि मेरा है, मैं हूँ, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो हम लोग समझते हैं वो वास्तव में विभिन्न घटकों का एक अस्थायी और लगातार बदलता हुआ संग्रह है। बुद्ध कहते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, ये लगातार बदल रहा है। ये चीज़ें आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी, थोड़ा आगे चलेंगे तो उदाहरण के माध्यम से जब समझेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बुद्ध ने कहा है कि जो ये मैं और या फिर मेरा जो चीज़ें हैं वो है ही नहीं, और वो हमेशा बदलता रहता है, ना कोई शाश्वत सत्ता है। मतलब फिर से एक बार पढ़ते हैं, कहा गया कि मेरा को समझते हैं, यह वास्तव में विभिन्न घटकों का एक अस्थायी और लगातार बदलता हुआ संग्रह है, न कि कोई शाश्वत सत्ता है। मतलब ये कोई ऐसा शाश्वत सत्य नहीं है या फिर सत्ता नहीं है जो हमेशा लगातार रहेगा, ठीक है। उनका कहना है कि ये बदलता रहता है। यह सिद्धांत बुद्ध के पूरे उपदेश का एक महत्वपूर्ण आधार है और दुख की प्रकृति को समझने तथा उससे मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। बुद्ध ने कहा था कि हमारे जीवन में आखिर दुख क्यों होता है, ठीक है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो बुद्ध थे वो उस बोधि जो पेड़ था उसके नीचे बैठे बैठे जब जाप कर रहे थे, तो उनको आत्मज्ञान जब मिला था तो उनको इस प्रश्न का जवाब भी मिल गया था कि आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों है। तो ये जो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आत्मवाद का सिद्धांत, इसको सरल अर्थों में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप उदाहरण देखिए जिसमें कहा गया है, कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में बहते हुए पानी को देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप लोग एक नदी देख रहे हैं जिसमें बहता हुआ पानी है। क्या आप ये कह सकते हैं कि वो पानी है जो कुछ पल पहले था? मतलब पानी तो लगातार बहता रहता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो जिस समय आपने नदी को देखना शुरुआत किया था, जो पानी अभी वहाँ पे बदल रहा है वो पानी वही है? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पानी लगातार बह रहा है। तो कण हर पल बदल रहे हैं। बुद्ध का कहना है कि जो कण है वो हमेशा बदल रहे हैं। इसी तरह अनात्मवाद का सिद्धांत कहता है कि हम जिस स्वयं को मानते हैं वो भी नदी के पानी की तरह लगातार बदल रहा है। बुद्ध का कहना है कि मैं, हम, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सेकंड, माइक्रो सेकंड में चेंज हो रहे हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं कि हमारे अंदर एक स्थायी मैं है। हम लोग यही सोचते हैं कि मैं हमारे अंदर विराजमान है, एक आत्मा, एक अपरिवर्तनीय सार। हमारे अंदर एक आत्मा है जो कभी न बदलने वाली है। लेकिन बुद्ध ने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे बुद्ध ने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने समझाया कि हम जिन चीज़ों को मैं कहते हैं, जैसे हमारा शरीर, मैं में कौन सी चीज़ें आती हैं? जो चीज़ हम लोग अपने ऊपर लेंगे या फिर जो मेरा हम कहेंगे।
तो जैसे हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी धारणाएं, हमारे विचार और हमारी चेतना, ये सभी लगातार बदल रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर शरीर को लें तो शरीर जो है, हमारा शरीर जन्म से मृत्यु तक लगातार बदलता रहता है। जैसे जन्म होने के बाद ही हमारे शरीर में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। जैसे बचपन में हम छोटे होते हैं, बड़े होने पर जवान होते हैं और बुढ़ापे में बूढ़े हो जाते हैं। मतलब हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार मरती रहती हैं और नई भी बनती रहती हैं, मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो बुद्ध का कहना है कि लगातार हमारी चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, हर एक कण, हर एक क्षण में, हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड सारी चीज़ें बदल रही हैं। भावनाएं के बारे में इन्होंने क्या कहा कि भावनाएं हमारी भावनाएं पल पल बदलती रहती हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी एकदम शांत होते हैं। ये हमारी भावनाएं हो गई। होती है कि नहीं, आप अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। विचार क्या है? तो हमारे विचार भी स्थिर नहीं रहते हैं। हमारे जो विचार है, हमारी जो चिंतन चीज़ें हैं, जो चिंतन शक्ति या फिर जो हम चिंता करते हैं, जो विचार करते हैं, चाहे नेगेटिव करें या फिर पॉजिटिव, लेकिन वो भी स्थिर नहीं है। हम लगातार नए विचार बनाते हैं और पुराने विचारों को बदलते रहते हैं। अगर आप इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुद्ध ने 5 घटकों को पंचस्कंद कहा। बुद्ध ने 5 चीज़ों को पंचस्कंद कहा। जैसे रूप, शरीर के लिए, उसके बाद है वेदना, जो हमारी भावनाएं हैं, संज्ञा जो है वो हमारी धारणाएं हैं, संस्कार जो है वो मानसिक हमारी प्रवृत्तियां हैं, और विज्ञान जो है वो हमारी चेतना है। उन्होंने सिखाया कि हम गलती से इन बदलती हुई चीज़ों के संग्रह को एक स्थायी आत्मा मान लेते हैं। मतलब जिन चीज़ों को हम लोग आत्मा कहते हैं, इन्होंने कहा कि इन बदलती हुई चीज़ों को ही हम लोग गलती से आत्मा मान लेते हैं। अनात्मवाद का अर्थ है कि इन पंचस्कंदों के परे कोई स्वतंत्र स्थायी स्वयं नहीं है। अनात्मवाद का मतलब ही हो गया कि जो 5 चीज़ें हैं, इसके ऊपर इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं है, और ये बिल्कुल पंचस्कंदों के परे कोई स्वतंत्र स्थायी स्वयं नहीं है। मतलब कोई ऐसी स्वयं या फिर मैं या फिर हम नहीं है जो स्वतंत्र हो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अनात्मवाद का अर्थ यह नहीं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी बता दिया कि अब अनात्मवाद का अगर हम लोग समझ लेते हैं कि हम आत्मा है ही नहीं, हम स्वयं है ही नहीं, ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर से ये भी बता रहे हैं कि हमारा भी अस्तित्व है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारा अस्तित्व एक स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा के रूप में नहीं है। उनका कहना है कि हमारा जो अस्तित्व है वो हम लोग स्थायी नहीं है, हम लोग अस्थायी हैं, मतलब लगातार बदल रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं। और अपरिवर्तनीय आत्मा के रूप में इनको उन्होंने जो सारी चीज़ें कही है, इन्होंने कहा कि बल्कि एक गतिशील और परस्पर निर्भर प्रक्रिया के रूप में हम लोग जो हैं वो एक गतिशील प्रक्रिया में हम लोग हैं, और परस्पर निर्भर प्रक्रिया है, मतलब एक के साथ दूसरे का कनेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग गतिशील हैं, लगातार चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, कुछ भी जो चीज़ें मतलब स्थायी नहीं है, मतलब बदलती रहती हैं। तो अनात्मवाद के सिद्धांत का महत्व क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो अनात्मवाद का सिद्धांत बुद्ध दर्शन में कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे नंबर 1 में है दुख के मूल कारण को समझना। इन्होंने कहा कि कई कारणों से हम लोग समझ सकते हैं इसके महत्व को, अनात्मवाद को। पहला कारण इन्होंने कहा कि दुख के मूल कारण को समझना, आखिर हमें दुख क्यों होता है। मैंने पहले भी कहा था, तो बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल कारण अस्तित्व के प्रति लगाव है। हमारा जो अस्तित्व के प्रति लगाव है, स्वयं के प्रति जो मोह है, जब हम एक स्थायी मैं की कल्पना करते हैं तो हम उस मैं के लिए चीज़ों को पकड़ने और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि कोई स्थायी मैं है ही नहीं, इनका कहना है कि जब हमें दुख क्यों होता है, जब हम किसी चीज़ के प्रति जब लगाव हो जाता है, हम अपने शरीर के प्रति मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर अगर हमारे शरीर के प्रति लगाव हो जाएगा, हम लोग मरना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग मरते हैं तो मर जाएंगे तब तो दुख नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए हमें शरीर में चाहते हैं कि कहीं चोट ना लगे, लेकिन चोट जब लग जाती है तो हमें दुख होता है। ठीक उसी तरह से बताया गया है कि हमारा जो अस्तित्व है उसके प्रति जो हमारा लगाव है, स्वयं के प्रति जो मोह है, वो हमारे लिए स्थायी नहीं है, और हम चाहते हैं कि उसको पकड़ लें और स्थायी बना कर रख लें। लेकिन फिर बता रहे हैं कि क्योंकि
कोई स्थायी मैं तो है ही नहीं, तो सब कुछ अनित्य है। अनित्य का मतलब हो गया सब कुछ अस्थाई है, मतलब कुछ पल के लिए है, उसके बाद तो सबको जाना है या फिर हर चीज को मिटना है। तो यह लगाव जो है हमें निराशा और दुख की ओर ले जाता है। अनात्मवाद इस भ्रम को दूर करता है। अनात्मवाद जो है हमें ज्ञान से, अपनी अनात्मवाद का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि इस भ्रम से हमें बाहर निकलना है। तो इस भ्रम को दूर करता है और हमें दुख के वास्तविक कारण को समझने में मदद करता है। दूसरा नंबर है अहंकार का विनाश। अनात्मवाद से हमारे अहंकार का विनाश होता है। अनात्मवाद अहंकारी सोच को भी चुनौती देता है। जब हम समझते हैं कि कोई स्थायी मैं नहीं है तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होता है। जब हम जान जाते हैं कि हम लोग तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा जो अहंकार होता है, जो घमंड होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरह से अहंकार का विनाश होता है। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक करुणावान और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। अब जब हमारे अंदर से जो अहंकार है वो जब खत्म हो जाता है तो हमें किसी दूसरे के प्रति बहुत करुणावान हमें बना देता है, सहानुभूति हमारे दिल में जगा देता है, क्योंकि हम यह देखना शुरू कर देते हैं कि सभी प्राणी उसी अनित्य और अनात्म स्वभाव को साझा करते हैं। तो हम लोग समझ जाते हैं कि जो सभी मतलब हमारे साथ साथ जो बाकी के जो प्राणी हैं सभी में वही चीज़ें हैं, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता है। तो अनित्यता और दुख के साथ संबंध क्या है, इसको भी ये महत्व में रखते हैं और बताते हैं कि अनात्मवाद बुद्ध के दो अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे अनित्यता मतलब सब कुछ परिवर्तनशील है। अनित्यता मतलब नित्य का मतलब हो गया जो परिवर्तनशील नहीं है, और अनित्यता का मतलब हो गया जो सब कुछ परिवर्तनशील है, और दुख का मतलब हो गया जीवन में असंतोष है। साफ मतलब सीधी सपाट बातों में यही है कि दुख हमारे जीवन में क्यों है, क्योंकि हमें संतोष नहीं है। हमें किसी भी चीज़ को लेकर हमारे मन में जो संतोष होता है वो नहीं है, असंतोष से भरा हुआ हमारा मन है। तो कहा गया है कि दुख से गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि सब कुछ अनित्य है मतलब सब कुछ अस्थाई है, तो कोई स्थायी आत्मा कैसे हो सकती है। यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ अस्थाई है मतलब जो अनित्य है, मतलब जब सब कुछ है ही नहीं तो स्थायी आत्मा कैसे हो सकती है। और यदि कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो हम फिर भी एक स्थायी मैं की तलाश करते हैं, तो यह दुख का कारण बनता है। अनात्मवाद इन तीनों सत्यों को एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जिसमें कहा गया है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति में निर्वाण का मतलब ही होता है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति किया था मतलब मृत्यु की ओर जाना। तो अनात्मवाद जो निर्वाण है मतलब दुख से पूर्ण मुक्ति। दुख से पूर्ण मुक्ति कब होगी हमें, मृत्यु के पश्चात ही होगी। तो कहा गया है कि अनात्मवाद निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक शर्त है, जब हम स्वयं के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम स्वयं के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं और ये समझते हैं कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, तो हम लगाव और घृणा को भी छोड़ देते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम किसी चीज को जब सोच लेते हैं कि हम खुद ही नहीं हैं, तो लगाव रखकर हमारा क्या फायदा होने वाला है। इससे क्या होता है, हमारी जो आत्मा है उसको संतोष मिल जाती है और वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। लेकिन होता क्या है, संसार में हम लोग असंतोष की जो हमारे दिलो दिमाग में जो चीज़ें छाई हैं उसकी वजह से हम लोग मुक्ति की ओर जा ही नहीं पाते हैं। तो बुद्ध ने यही कहा है, नैतिक आचरण का आधार यदि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। एक पॉइंट ये भी है, एक बिंदु जिसमें कहा गया है कि नैतिक आचरण का आधार है यदि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। फिर से वही सवाल, अगर कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो अच्छे या बुरे कर्मों के लिए जिम्मेदार हो, तो नैतिक आचरण का क्या आधार है। फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई आत्मा है ही नहीं, स्थायी आत्मा जो ये डिसाइड करे कि अच्छे कर्म हो रहे हैं या फिर बुरे कर्म हो रहे हैं, तो बताया, फिर पूछा जा रहा है कि नैतिक आचरण का आधार क्या है। नैतिक आचरण का क्या आधार है, उसकी क्या जरूरत है। तो अनात्मवाद इस बात पर भी जोर देता है कि कर्म का फल व्यक्ति के स्वयं पर नहीं बल्कि कर्मों के प्रभाव पर पड़ता है। जो हम लोग कर्म करते हैं, कर्म का फल व्यक्ति पर कभी नहीं पड़ता है बल्कि उस कर्म के प्रभाव पर पड़ता है। जो कर्म किया गया है उसका क्या प्रभाव होने वाला है। ठीक है, तो यह हमें सचेत रूप से अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर कर्म का प्रभाव गलत होगा, अगर हमें पता लग जाए कि इस कर्म को करने के बाद इसका प्रभाव गलत होने वाला है, तो हम लोग उस कर्म को नहीं करेंगे। और अगर हमें पता लग जाए कि ये कर्म जब करेंगे तो हमारा प्रभाव अच्छा होने वाला है, तो हम लोग अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करता है हमें। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कार्य भविष्य के परिणामों को प्रभावित करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए
प्रेरित करता है, भले ही कोई स्थायी मैं हो या फिर ना हो। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि बुद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, केवल दार्शनिक चीज़ें नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान है। हमारे अंदर जो छुपी जो ज्ञान है उसको ये प्रकाश कर देता है, दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है और आंतरिक जो शांति है उसके मार्ग को खोलने की एक चाबी की तरह है, कुंजी की तरह है। यह हमें इस गहरे सत्य का सामना करने के लिए प्रेरित करता है कि हम कोई ठोस अपरिवर्तनीय इकाई नहीं है। ये इस बात को हमारे मन में सॉरी यह बात हमारे मन में उजागर करता है कि हम लोग किसी ठोस सत्य की तरफ नहीं है, हम लोग किसी अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं है, हम लोग कंटिन्यू परिवर्तन हो रहे हैं, बल्कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। और इस समझ से हम स्वयं के प्रति मोह और लगाव को कम कर सकते हैं। हमारे खुद के प्रति जो मोह है, जो लगाव है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं, जिससे अहंकार का क्षय होता है। मतलब अहंकार जो है उसका विनाश होता है और हम दूसरे के प्रति अधिक दयालु बने रहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं, हम लोग तो कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। अनात्मवाद हमें यह सिखाता है कि वास्तविक मुक्ति तब आती है जब हम अपने भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम अपने भ्रम से मुक्त हो गए तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। अस्तित्व की क्षणभंगुर और परस्पर निर्भर प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं अनात्मवाद को समझने के बाद। तो यह सिद्धांत बुद्ध के मार्ग का जो केंद्रीय स्तंभ है, जो हमें निर्वाण की ओर ले जाता है, जहाँ सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद, इस चीज़ को समझने के बाद, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो दुख होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि पूरे बुक के पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर आप लोग बुक को ध्यान से पढ़ते हैं तो एग्जाम के लिए ही नहीं, पूरे जीवन के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग जल्द ही मिलेंगे।